नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत YouTube चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। आइए आज इस वीडियो में देखते हैं टीजीटी आर्ट कला विषय के रिवीजन के अंतर्गत आधुनिक भारतीय कलाकार टॉपिक चल रहा था। उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं और उनसे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो उसी क्रम में आज हम लोग देखेंगे कलाकार शंखो चौधरी, जो कि एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कलाकार है। इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके टीजीटी आर्ट कला विषय की परीक्षा में बनते हैं। ये वे प्रश्न है जो आपके पेपर में छपने वाले प्रश्न है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। अध्ययन उपरांत में वही सिलेक्टेड प्रश्न लेकर आता हूं जो आपकी परीक्षा में संभावित होते हैं। तो आइए देख लेते हैं और बता दें इसके और पार्ट बन चुके हैं और कलाकारों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उसको आप देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं आज टीजीटी आर्ट रिवीजन का एक क्लास नंबर 10 है, ये ध्यान दीजिएगा। 10 नहीं 11 है, 10 क्लास इसके हो चुके हैं, ये 11 क्लास है, 11वीं क्लास है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं कलाकार शंखो चौधरी। कलाकार शंखो चौधरी जिनका कार्य समय रहा 1916 से 2006 ईस्वी। पहले जान लेते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में बिहार के संथाल परिवार में। ठीक, संथाल परगना में स्थित संथाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। शंखो चौधरी का 1916 में बिहार में हुआ था। प्रसिद्धि इनकी किस रूप में रही है जान लेते हैं। तो मूर्तिकार एवं चित्रकार दोनों रूप में इनकी प्रसिद्धि रही है, लेकिन मुख्य रूप से ये मूर्तिकार की श्रेणी में आते हैं। इन्होंने कई मूर्तियां बनाई जो फेमस हुए, तो दोनों रूपों में फेमस है, लेकिन मुख्य रूप से ये मूर्तिकार की श्रेणी में आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और गुरु इनके कौन थे, कला गुरु जान लेते हैं। तो राम किंकर बैज इनके कला गुरु थे। राम किंकर बैज को भी मैंने पढ़ाया है, उनसे क्या महत्वपूर्ण चित्र हैं उनके और उनकी क्या कृतियां हैं उस पर शैक्षिक वीडियो अवेलेबल, उसको आप लोग देखिए। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कलाकार है राम किंकर बैज। पहले एक कलाकार मूर्तिकार है, उसके बाद एक कलाकार की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद चित्रकार है, पहले मूर्तिकार बाद में चित्रकार है, यानी मूर्तिकार के रूप में ये भी फेमस हैं। आइए आगे देख लेते हैं शिक्षण। इन्होंने कहाँ से शिक्षण कार्य किया है। तो एमएस विश्वविद्यालय में 20 वर्ष तक अध्यापक रहे हैं। एक एमएस विश्वविद्यालय में ये 20 वर्ष तक शिक्षण कार्य किए, अध्यापक रहे। और पुरस्कार इनको कौन कौन सा मिला ये देख लेते हैं। तो पुरस्कार 1981 में मिला इनको अवन गगन। ठीक, अवन गगन पुरस्कार इनको मिला, जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इनसे बनने वाला ये है। ठीक, पूछा जाता है परीक्षा में आपके कि अवन गगन पुरस्कार किसको मिला है। तो ये शंखो चौधरी को मिला है। और कब मिला है, 1981 में मिला है। और अगला पुरस्कार जो इनको मिला देशकोत्तम पुरस्कार मिला है। और 2002 में कालिदास पुरस्कार मिला है। 1971 में पद्म श्री का पुरस्कार इनको मिला है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से इनको कुल मुख्य रूप से 4 पुरस्कार मिले। अवन गगन पुरस्कार 1981 में, देशकोत्तम पुरस्कार एक, और 2002 में कालिदास, 1971 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। अगला इनसे बनने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो 1984 ईस्वी में केंद्रीय ललित कला अकादमी के अध्यक्ष नियुक्त हुए। ठीक, 1984 में एक केंद्रीय ललित कला के अध्यक्ष पद पर भी कार्य किया, इन्होंने नियुक्त हुए। आगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न आपका बनता है इनसे देख लेते हैं। ठीक, मेरठ कांग्रेस अधिवेशन को सुसज्जित किया 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में इन्होंने मेरठ कांग्रेस अधिवेशन को सुसज्जित किया, उसकी साज सज्जा को तैयार किया। ठीक, तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। और प्रभाव इनकी कला पर किसका रहा ये देख लेते हैं। प्रभाव तो घनवाद एवं प्रयोगवाद का प्रभाव इनकी कला पर देखने को मिलता है।
इनके मूर्त शिल्प में अंतराल का बहुत महत्व है। ये यहाँ से भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है कि वह कौन सा कलाकार है, आधुनिक भारतीय कलाकार, जिसके मूर्त शिल्प में अंतराल देखने को मिलता है, तो वो है शंखो चौधरी। तो इनके मूर्त शिल्प की एक अहम विशेषता है, ठीक, जो महत्वपूर्ण है, जान लीजिए, ठीक, कि इनकी मूर्त शिल्प में अंतराल का बहुत महत्व है। और प्रमुख मूर्त शिल्प इनके कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं, ठीक। तो पहला है पीजन, ठीक, पीकॉक है। और सबसे जो प्रसिद्ध प्रश्न यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है टॉयलेट से, ठीक, टॉयलेट इनका प्रमुख मूर्ति शिल्प है, जो पाषाण माध्यम में बनी है, पाषाण से बनी है, और ये त्रिआयामी ज्यामितीय प्रभाव है, ठीक। ये इसमें त्रिआयामी ज्यामितीय प्रभाव देखने को मिलता है टॉयलेट में। और स्टेनलेस स्टील, ये भी फेमस इनकी मूर्ति शिल्प है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला है हैंड ऑफ गर्ल्स, ये इनके प्रमुख मूर्त शिल्प रहे, जहां से प्रश्न आपके टीजीटी आर्ट कला की परीक्षा में बन सकते हैं। तो आज हमने देखा कलाकार शंखो चौधरी को, ठीक। ऐसे और जो इसके पार्ट हैं उस पर शैक्षिक वीडियो अवेलेबल आप देख सकते हैं। इसमें केवल वही सिलेक्टेड प्रश्नों पे चर्चा होती है जो आपके प्रश्न पत्र में आ सकते हैं, संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो आगे कल हम और अगले कलाकार को देखेंगे, आधुनिक भारतीय कलाकार टॉपिक के अंतर्गत। अभी कई और कलाकार हैं जो महत्वपूर्ण है, जिनसे आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, तो उन पर भी चर्चा होगी। एक पार्ट 11 है, ठीक। ऐसे आपको पार्ट वाइज डेली शैक्षिक वीडियो इसके मिलेंगे, महत्वपूर्ण कलाकार और उनसे संबंधित मूर्तियां और उनके चित्र कौन कौन से हैं, जिससे प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में टीजीटी आर्ट के बन सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें डेली ऐसे ही रिवीजन वीडियो प्रैक्टिस सेट करने के लिए। ठीक मित्रों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट महत्वपूर्ण कलाकार के कृतियों एवं रचनाओं एवं उनके मूर्ति शिल्प के साथ। ठीक मित्रों, धन्यवाद।